हेलो दोस्तों। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न लेकर के आपके सामने हैं। आज हम लोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कल रात जो 26 दिसंबर की रात को 9:30 बजे के आसपास हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और देश के महान अर्थशास्त्रियों में से एक जिन्हें कहा जाता था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका निधन हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि ये हमारे देश के बहुत महान प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत ही महान अर्थशास्त्री भी थे। भले ही उनको कई प्रकार की बातें उनके कार्यकाल के दौरान उनको सुनने को मिलता था, लेकिन उन्होंने अपने क्षमता से और अपने बुद्धि से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की राह में चल पड़ा था। और हमारा जो जीडीपी था उनके कार्यकाल के दौरान 8% जो था उस हिसाब से आगे बढ़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे देश को कितना आगे ले जाने में कार्यरत थे। बहुत ही कम बोलने वाले थे, लेकिन अपने व्यक्तित्व से, अपनी बातों से वो सभी को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे और अपने लिए मंत्रमुग्ध कर लेते थे। उनकी बातों को जो सुनता था बस वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो चलिए, आज उन्हीं के ऊपर जो है आज का जो करंट अफेयर मेरा है वो समर्पित है। तो सबसे पहला सवाल उन्हीं के ऊपर है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। तो बहुत ही दुख और शोक के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका 26 दिसंबर की देर रात को निधन हो गया। बहुत दिनों से वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और कल जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। बात करें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा है। कब से कब तक? 2004 से 2014 तक। आगे बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले जो थे आरबीआई के गवर्नर भी थे। तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं कब से कब तक दी थी, तो ये 1982 में आरबीआई के गवर्नर बने थे 1982 में, और वहाँ से 85 तक 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। उदारीकरण व आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है? उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के जनक जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इनकी कुछ और जो पद पर रहे हैं उनका कार्यकाल देखते हैं। तो इन्होंने वित्त मंत्री का कार्यकाल भी संभाला था 1991 से लेकर के 1996 तक। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, मतलब प्रधानमंत्री जब पीवी नरसिम्हा थे, तब इन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार देखा था। 1991 से लेकर के 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे और 1982 से 85 तक ये रहे। 82 से 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे और 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी योजना जो है, जिसे आज के समय में मनरेगा के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी, ठीक है, तो इस रूप में जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत करने वाले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे और इसकी शुरुआत करने वाले जो मनमोहन सिंह हैं वो थे, और उन्होंने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत कब की? उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत 2006 में की थी। कब किए थे? 2006 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का हमारे देश में शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी कहाँ होगा? 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप जो है उसकी मेज़बानी कहाँ होगा? तो इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा बिहार। कौन सा राज्य करेगा? बिहार। 2025 के महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी बिहार करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यह पुस्तक किसने लिखा है?
तो यह दीपा मलिक ने के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कौन सा किताब? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दीपा मलिक का लिखा हुआ है। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ दीपा मलिक का लिखा हुआ था। 2025 महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी बिहार करेगा। देश का स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत करने वाले कौन से थे, कब से हुआ है? तो 2006 में हुआ है। और ये किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। उदारीकरण व आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर 1982 से 85 तक रहे थे। उसके बाद मनमोहन सिंह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 2 टर्म इन्होंने कंप्लीट किया था। 10 सालों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री 91 से 96 उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।